नए मंत्री ने, सुनो बहुत बढ़िया विषय आ गया है, नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, ए ड्राइवर आज कार हम चलाएंगे। नए नए मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, ए ड्राइवर आज कार हम चलाएंगे। तो ड्राइवर बोला, हुजूर फिर मैं गाड़ी से उतर जाऊंगा। हाँ, ड्राइवर बोला फिर हुजूर हम गाड़ी से उतर जाएंगे। ड्राइवर बोला, मंत्री महोदय गाड़ी चला करके तो देखो आपकी तबीयत बहल जाएगी। मंत्री महोदय गाड़ी चला करके तो देखो आपकी तबीयत बहल जाएगी। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। क्या? ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान के भरोसे चल जाएगी। सरकार भगवान के भरोसे चल सकती है, पर कार तो ड्राइवर के भरोसे चलेगी भैया। आप कार वाले हो और सरकार वाले हो। आप कौन हो? आप कार वाले हो और आप सरकार वाले हो। हम कार वाले भी नहीं हैं, सरकार वाले भी नहीं हैं, हम तो नमोकार वाले हैं। क्या है? क्या है हम? अपन तो नमोकार वाले हैं भैया। हाँ, ना अपने पास कोई कार है और ना अपने पास कोई सरकार है। अपन तो नमोकार वाले हैं। तीर्थंकर भगवंतों ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र को लेकर के चल रहे हैं, उस मंत्र के भरोसे चल रहे हैं। उस मंत्र पर अपना भरोसा सम्यक दर्शन का परिणाम है। ऐसे सम्यक दर्शन के परिणाम को हम व्यवहारिक भाषा में कुशल ड्राइवर मानते हैं। जो सम्यक दर्शन का कुशल ड्राइवर हमारे ज्ञान की और चारित्र की कमजोर कार और कमजोर सड़क होते हुए भी मोक्ष मार्ग पर कुशलता से आगे बढ़ा देता है। सम्यक दर्शन का ड्राइवर यदि अच्छा है तो ज्ञान की कार पुरानी भी हो, कमजोर भी हो और चारित्र का रास्ता थोड़ा ककरीला पथरीला परेशानी वाला भी हो, तो भी सम्यक दर्शन का ड्राइवर गंतव्य पर पहुंचा देगा, पहुंचा देता है। ऐसा सम्यक दर्शन का परिणाम। परिभाषाएं, व्याख्याएं किसी को समझ में आ भी सकती हैं, किसी को समझ में नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन परिभाषाओं से ही सम्यक दर्शन बंधा है सो ऐसी बात नहीं है। सम्यक दर्शन तो परिणामों से बंधा हुआ है और वो परिणाम जैन जैनेतर देसी विदेशी किसी को हो सकते हैं। ऐसा सम्यक दर्शन का परिणाम आया तो उस परिणाम के द्वारा हमारा जो जीवन बनता है, जो प्रवृत्ति बनती है, वह व्यवहारिक आचरण कहलाता है। सम्यक दर्शन के अंग हैं। क्रमबद्ध तरीके से सिलसिलेवार सम्यक दर्शन के अंगों को लेकर के चर्चा होगी और कल के दिन आप सभी को सुनने के लिए मिलेगा विश्वासम फलदायकम। विश्वास फल को देने वाला, फलदायी होता है। ऐसा सम्यक दर्शन के 8 अंगों में ने संकेत, नेह, कांक्षेत, निर्विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य, प्रभावना, ये अंग हैं 8। लेकिन इनकी व्यवहारिक व्याख्या क्या है? ये अंग समाज से कैसे जुड़ेंगे? ये संग पूरी देश दुनिया के प्रति सद्भावना कैसे लाएंगे? ये परिणाम भी सम्यक दृष्टि के मन में आते हैं। तभी तो लोक कल्याण की भावना से सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर लेता है। यही सम्यक दृष्टि लोक कल्याण की भावना करने से
तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है, तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता। तो इस तरह से आप सभी को सम्यक दर्शन की बात सुननी है, मुझे करनी और सुननी इसलिए है क्योंकि श्रावक का और गुरु का परस्पर ज्ञान को लेकर के एक समय और एक व्यवहारिक कार्य समाज में जुड़ा हुआ है। यह रत्नत्रय का पहला रतन है, इसकी कीमत अनमोल है। ऐसा रतन आते ही ज्ञान और चारित्र भी रत्नत्रय की श्रेणी में आता है। गुरुवर आचार्य श्री ऐसे सम्यक दर्शन आदि विषयों पर कितने वर्षों से संघ को और समाज को उपदेश देते आ रहे हैं। स्वाध्यायी बंधुजन विभिन्न ग्रंथों में रत्नत्रय की विशेषताओं को पढ़ते आ रहे हैं। जीवन में यह रत्नत्रय सम्यक दर्शन व्यसन और बुराइयों से बचाता है, खान पान की मर्यादा सिखाता है, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोगी बनने का भाव बनाता है। वह गौशाला से तुम्हारे को जोड़ेगा, वह पाठशाला से तुम्हारे को जोड़ेगा, वह मानव सेवा से तुम्हारे लिए जोड़ेगा, वह त्यागी वृत्तियों की सेवा से भी तुम्हारे को जोड़ेगा। सम्यक दर्शन का विस्तार है, सम्यक दर्शन के विविध आयाम हैं, सम्यक दर्शन बहुआयामी है और ऐसे बहुआयामी सम्यक दर्शन को समझने के लिए आप सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। चातुर्मास चल रहा है। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? चातुर्मास चल रहा है। ऐसा कहने में आता है चातुर्मास चल रहा है, बेगमगंज का चातुर्मास चल नहीं रहा है। बेगमगंज का चातुर्मास तो दौड़ रहा है। क्या कर रहा है? दौड़ रहा है, चल थोड़ी रहा है। चलना तो धीरे धीरे होता है, चलना तो धीरे धीरे होता है। आप इतने कम समय में इतने बड़े बड़े धर्म प्रभावना के कार्य कर रहे हो तो ये चलना थोड़ी माना जाएगा, ये तो दौड़ना माना जाएगा ना। तो भैया अब कोई यदि आपसे पूछे कि चातुर्मास बेगमगंज में चातुर्मास चल रहा है क्या, तो कहना चातुर्मास चल नहीं रहा, चातुर्मास दौड़ रहा है। प्रारंभ से ही अष्टानिक महापर्व से जैसे ही आप सबने सिद्ध चक्र महामंडल विधान की रूपरेखा बनाई और कार्यक्रम संपन्न किया और स्थापना समारोह से लेकर के अभी तक दौड़ ही रहा है। कभी कभी पर्यूषण के बाद में तो ऐसा लगता है जैसे चतुर्मास पूरा हो गया हो, लेकिन यहाँ ऐसा अभी भी लग नहीं रहा। अभी भी ऐसा लग रहा जैसे चतुर्मास की स्थापना अभी हुई हो। कल जरा सी प्रेरणा दी कि भैया जल्दी जल्दी जमा करो, कमेटी वालों को हिसाब किताब प्रस्तुत जल्दी करना है। और अंदर अंदर करंट उठ गया, अंदर अंदर करंट ला करके यहीं पर रख दिया। यहां महाराज जी देना है कमेटी को कि कहां देना है। हमने कहा जहां आप चाहो वहां दिला देंगे, आप चिंता मत करो। देखो भाई, अपन ने दान का भाव किया है, अपने परिवार ने पुण्यार्जन किया है, अपने परिवार ने सौभाग्य लिया है, महापात्र बन करके किसी भी रूप में पुण्यार्जन यदि किया है तो वह फिर अपने लिए निर्माल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? निर्माल्य हो जाता है। और निर्माल्य को यदि अपने पास अपन रखेंगे तो फिर अपने को दोष भी लगता है। अपना शास्त्र, अपनी जिनवानी ये बात भी बताती है। हाँ, कोई असमर्थ कमजोर हो, किसी की व्यवस्था तुरंत में बिगड़ गई हो, भाव तो उसने बनाया था, देना भी चाह रहा था, लेकिन आपत्ति विपत्ति परिवार पर आ गई, तो वो तो सभी जानते हैं। उसमें कोई धर्म का, कोई शास्त्र का हवाला सिद्धांत नहीं होता। परिस्थिति के अनुसार अपना सब व्यवहार चलता है, उसका दोष नहीं माना जाएगा, उसकी मजबूरी मानी जाएगी। लेकिन सब तरह से धन धान्य से समृद्धि है, अनुकूलता है, तो किसी भी तरीके का कोई भी बकाया अपने पास रखना नहीं चाहिए। समय पर प्रबंध में
जहां जो व्यवस्था है उसको सौंप करके अपन अपना पुण्यार्जन पूरा का पूरा प्राप्त करें। इस तरह से ये सभी शास्त्रों की बातें हैं जो समय समय पर सद्भावना, प्रेम और स्नेह के कारण गुरुजन भी सभी को बताते हैं, क्योंकि गुरुओं का मन सभी के प्रति समानता का भाव रखता है। अपने को गुरु मान करके और अपने समाज के प्रत्येक बंधु को अपना मान करके, अपने सदस्य मान करके, अपनी समाज मान करके योग्य मार्गदर्शन हमेशा दिया जाता है। कमेटी को भी कहा है कि भैया कुछ भी हो, आपको तो सारी की सारी व्यवस्था बना करके और बाकायदा अपना लेखा जोखा करके और आपको बड़े कार्यक्रम में अच्छे तरीके से रखना है, प्रस्तुत करना है, ताकि आप भी अपनी जवाबदारी से मुक्त हो। और इस तरह से आप सभी के मन में भाव आए हैं और देने के प्रसंग भी बन रहे हैं, और जल्दी जल्दी थोड़ा सा सेटलमेंट करना पड़ता है। बाकी तो सब भाव तो सब रहते हैं, सेटलमेंट एडजस्ट कहते हैं ना, करना पड़ता। बाकी तो आना जाना तो सबका लगा ही हुआ है। चलो कोई बात नहीं, इस खेत में पानी जा रहा था, पाइपलाइन यहाँ डली थी, कुछ समय इस पाइपलाइन को निकाल के इस खेत में डाल दो, बाकी सब हो जाता है। आदि आदि करना पड़ता है। बहुत अच्छा। सम्यक दर्शन के परिणामों में आप सभी ने जिस आनंद और धर्म तत्व की बात को सीखा है, सुना है, वह जीवन में उतारने के योग्य है, विचार करने के योग्य है, क्योंकि यह सम्यक दर्शन का परिणाम ऐसा है कि बार बार आता नहीं है। बड़े पुण्य योग से, बड़े पुरुषार्थ से आता है, और सम्यक दर्शन का परिणाम आता है तभी हम लौट करके अपने घर आ पाते हैं। अन्यथा अपने बाहर के बनाए हुए घर में रह करके भी हम अपने घर से बाहर 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 भटकते रहते हैं। क्या कहा? सम्यक दर्शन के बगैर हम अपने आत्म घर में आ ही नहीं सकते हैं। भले बाहर के मकान बना लिए, भवन बना लिए, और उनमें हो भी, सुरक्षित भी हो, लेकिन धर्म सिद्धांत कहता है कि बाहर के भवनों में रह करके भी सम्यक दर्शन के बगैर बिना घर के ये जीव बाहर बाहर भटकता रहता है। और तभी तो ऐसे भजन गाए जाते हैं, हम तो कबहू न निज घर आए, हम तो कबहू न। अरे रोज रोज तो घर में जाते हैं, हमारे नाम का पट्टा है, हमारे नाम पर परमिशन है, हमारे नाम का मकान है, फिर भी कह रहे हम तो कबहू ना निज घर आए। तो निज घर नहीं आए तो पड़ोसी के घर में रहते क्या? हम गांव के घरों में रहते क्या? हम कहाँ रहते? हम दूसरों के घर? नहीं नहीं, दूसरों के घरों में तो नहीं रहते हो, लेकिन धर्म ने जो तुम्हारा घर बताया है उस घर में अभी तक नहीं आ पाए। क्या है? हम तो कबहू न निज घर आए, पर घर फिरत बहुत दिन बीते। क्या महेंद्र, आनंद आ रहा नहीं आ रहा? चतुर्मास कमेटी के अध्यक्ष हैं भैया, ऐसा थोड़ी है, तालियां बजाओ। है उन्हीं का मंगलाचरण से तो इतना बड़ा पुराण, इतनी बड़ी कथा लिखी गई। मंगलाचरण तो बेटे को सौधर्मिंद्र बना करके उन्हीं ने शुरुआत की थी। उदारता का परिणाम था कि आते ही साथ सौधर्मिंद्र बनाया। और चतुर्मास कमेटी अब थोड़ी उम्र के हिसाब से उतनी भागा दौड़ी नहीं कर पाते हैं, हालांकि घर के कामों में भागा दौड़ी पूरी कर लेते हैं। हाँ, सफाई में, सिंचाई में, घूमने फिरने में, हाट बाजार करने में, अभी ऐसा नहीं समझना, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा अपन भी समझते कि अब डबल डबल काम कैसे कर पाएंगे ना, तो थोड़ा वहाँ थोड़ा यहाँ, फिर भी सक्रियता देखो, उत्साह देखो कि आते हैं, बैठते हैं। और फिर उन्होंने उसी को तो समझ करके अपना कार्याध्यक्ष तैयार कर लिया कि हम वहाँ देखते रहेंगे और तुम यहाँ संभाले रहो। तो धर्मेंद्र भी अपने पूरा लगा रहता है। अब सब ने मिल करके और पूरी कमेटी ने मिल करके जो संयोजना की, तो बड़े बड़े मंगल कलश रखे गए, बड़ा बड़ा संस्कार शिविर हो गया, और उपसंहार में अब बहुत बड़ा विधान करना है, बहुत बड़ा विधान करना है। जिनेंद्र पूछ रहे थे, जिन्नू, जिनेंद्र में आप और कहीं देखो, जिन्नू कहो तो जल्दी ख्याल में आ जाए। क्यों
नीचे पीछे टीम बैठी है पूरी युवाओं की। क्यों मुकेश, बराबर चल रहा है ना सब काम? बढ़िया। हाँ, बैग भरा रहना चाहिए चतुर्मास का पूरा। धन भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए, धन दान से समृद्ध कमेटी होना चाहिए, सब होना चाहिए। बेगमगंज है, कभी भी यहाँ कोई काम होते हैं, बिना इतिहास रचे कोई काम नहीं होते हैं। ये मनीष वगैरह पुरानी आचार्य श्री की बातें सुनाते हैं, कब से छोटे से कैसे आचार्य श्री के पीछे लगे, कैसे कैसे पुष्पेंद्र जी अभी सिरपुर में जाकर के कैसे आशीर्वाद लेकर के आए आचार्य श्री के सानिध्य में। आप लोगों ने कितना बड़ा पंचकल्याणक गजरत महोत्सव संपन्न किया। बेगमगंज के अपने हर कार्यक्रम के इतिहास बने हैं और आचार्य श्री ने बहुत सोच विचार करके, आप सबकी भावनाएं देख करके जो आशीर्वाद दिया, तो इस चातुर्मास में भी आपने अनेक इतिहास बनाए और एक बहुत बड़ा इतिहास और बनाने आप जा रहे हो। शरद पूर्णिमा की शुभ तिथि से आपने शुरुआत भी कर ली, जोरदार तालियां बजाओ। सिद्धा तिथि, गुरुवर के जन्म की तिथि, अध्यात्म के अवतरण की तिथि और आचार्य श्री के जन्म दिवस को निमित्त बना करके उस शुभ तिथि में आपने एक बहुत बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहला कदम रख दिया है। और उजाला शरद पूर्णिमा उजाले वाली मानी जाती है। आप चाहे खीर खाने से जोड़ो और चाहे दाल बाटी खाने से जोड़ो, खाने में कुछ भी जोड़ो, लेकिन शरद पूर्णिमा का उजलापन सारी पूर्णिमाओं से ज्यादा उजला रहता है और बाकी जल बरसता है, शरद पूर्णिमा को अमृत बरसता है। कहां बरसा ये हमें भी पता नहीं, कब बरसा ये तुमने भी नहीं देखा, लेकिन साहित्य में तो लिखा है भैया, साहित्य में तो ग्रंथों में लिखा है। शुभ्र चांदनी चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई थी अबनी ओ अंबर तल में। ये सब अपन पढ़ के क्यों आए? जब पढ़ कर के आए तो वही तो साहित्यिक चित्रण है ना। तो ऐसे ये अध्यात्म के निमित्त बना करके इस पंचायत कमेटी ने अपना पहला कदम शुभ मुहूर्त में रख दिया। जोरदार तालियां बजाओ। और अब हमें बाहर की भटकन को छोड़ करके अपने निज गृह में आना है। हम तो कबहू न निज घर आए। अब निज घर में आने की चर्चा अपन आगे प्रारंभ करेंगे। महावीर भगवान की जय।